नमस्कार दोस्तों, स्पेस यात्रा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि नेबुला क्या होता है और इसका निर्माण कैसे होता है। हमारा सौर मंडल, पृथ्वी और इंसान, यहाँ तक कि हमारे नसों में बह रहा खून भी नेबुला के धूल से बना है। नेबुला यानी निहारिका ब्रह्मांड में पाए जाने वाले धूल और गैस के मिश्रण से बने बादलों का समूह होता है, जिसमें आमतौर पर हाइड्रोजन, हीलियम एवं अन्य आयनित गैस पाए जाते हैं। नेबुला का निर्माण दो अलग अलग कारणों से होता है। पहले प्रकार में नेबुला ब्रह्मांड के शुरुआत यानी बिग बैंग के बाद ही अस्तित्व में आए थे, और वहीं दूसरे प्रकार के नेबुला का निर्माण किसी बूढ़े तारों में होने वाले महाविस्फोट यानी सुपरनोवा के बाद होता है। नेबुला हमारे ब्रह्मांड में वह जगह होती है जहां पर तारों का जन्म होता है। नेबुला के अंदर की गैस एक पॉइंट पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण इकट्ठी होने लगती है और धीरे धीरे उस स्थान पर दबाव इतना बढ़ जाता है कि उस पॉइंट पर हाइड्रोजन के कारण न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है और इस तरह एक नए तारा जन्म लेता है। तारों के जन्म का प्रोसेस कुछ महीनों या फिर सालों का नहीं है, बल्कि एक तारे को बनने के लिए लाखों करोड़ों साल का समय लगता है। इसीलिए नेबुलाज काफी बड़े और विशाल होते हैं। इनका आकार कई सौ लाइट ईयर से भी बड़ा होता है। अगर हम पृथ्वी के आकार का नेबुला के बादल के पार्टिकल्स को एक साथ इकट्ठा करें तो उनका कुल वजन सिर्फ कुछ किलोग्राम ही होगा। जरा सोच के देखिए, पूरे पृथ्वी जितने बड़े पार्टिकल्स का आकार सिर्फ कुछ किलोग्राम। सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ना? तो आपको बता दूं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेबुला की डेंसिटी यानी घनत्व काफी कम होती है। वैज्ञानिकों ने नेबुला को समझने के लिए इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है डिफ्यूज नेबुला। ये इंटरस्टेलर गैस और डस्ट के बादल होते हैं। ज्यादातर नेबुला इसी श्रेणी में आते हैं। ये फैलते रहते हैं और इनका कोई निर्धारित सीमा नहीं होती है। दूसरा है डार्क नेबुला। ये नेबुलाज किसी भी रेडिएशन को एमिट नहीं करते हैं और न ही किसी तारे की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये एक ऐसे घने बादल होते हैं जो किसी भी तारों से आने वाले रोशनी को सोख लेते हैं। इनमें इंफ्रारेड रेडिएशन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। तीसरा है प्लैनेटरी नेबुला। जब कोई तारा अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त से गुजर रहा होता है, तब वह धीरे धीरे एक रेड जाइंट बन जाता है और बाहरी परतें अंतरिक्ष में उड़ जाती है, जिससे गैस और धूल का एक बड़ा कवच बना देती है, जो एक प्रकार का नेबुला बन जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारा सूरज भी जन्म के बाद से लगभग 12 मिलियन सालों के बाद अपनी आखिरी समय में प्लैनेटरी नेबुला का निर्माण करेगा। चौथा है सुपरनोवा अवशेष नेबुला। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इस प्रकार के नेबुला का निर्माण किसी बूढ़े तारे में होने वाले महाविस्फोट यानी सुपरनोवा के बाद होता है। जब किसी तारे का फ्यूल खत्म हो जाता है, तब उसमें एक महाविस्फोट होता है, जिससे भारी मात्रा में गैस और डस्ट निकलते हैं, जो कि समय के साथ एक नेबुला का आकार ले लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी के सबसे नजदीक जो नेबुला है उसका नाम हेलिस नेबुला है और यह लगभग 700 प्रकाश वर्ष दूर है। एक दूसरा नेबुला है जिसे कैरिना नेबुला कहते हैं। यह नेबुला पृथ्वी से लगभग 7600 प्रकाश वर्ष दूर है। यह एक विशालकाय गैस से बना नेबुला है। इसी तरह एक और नेबुला है जिसे ओमेगा नेबुला कहा जाता है। इस नेबुला में सबसे ज्यादा आयनित हाइड्रोजन गैस है। यह नेबुला पृथ्वी से लगभग 5000 से 6000 प्रकाश वर्ष दूर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नेबुला ब्रह्मांड में वर्कशॉप की तरह है, जहां पर विनाश और निर्माण का कार्य अनिश्चित काल तक चलता ही रहता है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।